थे वो क्या है, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों को और जंगली प्लांट्स को ग्रो करते थे और उन्हें पालना सीख गए थे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। और इसीलिए क्या है, जो लोग थे वो प्लांट्स को और एनिमल्स को पालने के से पहले उनका सिलेक्शन करते थे, कौन से प्लांट्स को हमें ग्रो करना है। एग्जाम्पल तो कौन से एनिमल्स relatively gentle are selected for breeding, as a result gradually domesticated। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हम फिर से आ गए हैं एक नया पार्ट लेकर। हमारा जो रिमेनिंग वीडियो है उसका हम आज जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा, जो हमारा हिस्ट्री 6 क्लास की हिस्ट्री है बेटा, उसकी सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसके मैं 2 पार्ट इसका पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अवर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डोमेस्टिकेशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या है, डोमेस्टिकेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें डोमेस्टिकेशन देखिए इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। देखिए डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लोग क्या है, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों की भी देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और उस समय के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो क्या है, जो लोग थे वो क्या है, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों को और जंगली प्लांट्स को ग्रो करते थे और उन्हें पालना सीख गए थे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। और इसीलिए क्या है, जो लोग थे वो प्लांट्स को और एनिमल्स को पालने के से पहले उनका सिलेक्शन करते थे, कौन से प्लांट्स को हमें ग्रो करना है। एग्जाम्पल के लिए दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दे आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वो ऐसे जानवरों को और प्लांट्स को चूज करते थे जो बीमारी, मतलब जिनमें कोई बीमारी ना हो, डिसीज ना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। और वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जिनके जो दाना होता था, ग्रेन होता था, बड़े साइज का हो। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉल्क्स। और उनकी जो स्टाल्क्स होता है बेटा, जो वो नीचे जो डंडियां बच जाती हैं, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। और वो क्या है, मतलब इतनी स्टिक हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि क्या है, वो जो उनके ऊपर जो अनाज तैयार हो वो उसके भार को, उसके वजन को सहन कर सकें। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी। और वो इनके बीज को संभाल कर रखते थे ताकि इसके द्वारा जब वो नए प्लांट को तैयार करें तो वो भी इन्हीं की क्वालिटी का ही तैयार हो। इसी प्रकार से वो जानवरों को भी, एनिमल्स को भी देखिए सेलेक्ट करते थे। तो कौन से एनिमल्स relatively gentle are selected for breeding, as a result gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants। तो इस प्रकार से वो जो जानवर और प्लांट्स को वो चूज करते थे वो क्या है, जंगली जानवरों से, प्लांट से बिल्कुल अलग होते थे। एग्जाम्पल के लिए द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एग्जाम्पल के लिए जो जंगली जानवर होते थे उनकी जो सींग होते थे, उनके जो टीथ होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे रेदर देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की। अब आपको देखो बेटा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है बेटा, टिथ है। ये टिथ का साइज दिखाया गया, 2 सेट्स हैं टिथ के। तो ये डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअली प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन बेटा संसार के अलग अलग एरियाज के अंदर किया जाता है। एंड इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। आज से 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और इसी से क्या है, डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट निकल कर आया। यानी कि डोमेस्टिकेशन होता है पालतू पशु या पक्षी या प्लांट्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। इनमें से जो प्लांट्स का नाम आता है उसमें कौन कौन सी फसल आती है बेटा, वीट और बार्ले आती हैं। एंड द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। और शिप और गोट को पालतू पशु के रूप में पाला जाता था। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब देखिए, जो पुराने समय के जो लोग थे उन्होंने क्या है, लाइफ को अलग तरीके से जीना शुरू किया था। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप देखिए बेटा एक प्लांट को, एक बीज को बोते हो ज़मीन के अंदर, यू विल नोटिस, आप क्या देखोगे, इससे क्या है, बड़ा होने में समय लगता है। ये इससे क्या है, कई कई दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते, मंथ या कई साल भी लग सकते हैं इसे पेड़ बनने में। तो जब जो इंसान है प्लांट्स को ग्रो करता था तो उसका मतलब क्या है, वो वहीं पर रुक जाता था और लंबे समय तक उसको प्लांट को बड़ा होते हुए देखता था, उसे वाटर देता था, वीडिंग करता था उसकी, और उसकी सेवा करता था। एंड लाइक एनिमल्स एंड बर्ड, जैसे
एनिमल्स और बर्ड्स की सेवा की जाती है, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उनकी देखभाल की जाती है। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके द्वारा जो अनाज तैयार होता था उसे वो क्या है केयरफुली बाहर निकालते थे, उस अनाज को केयरफुली ग्रो करते थे, तैयार करते थे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, और जब वो जो ग्रेन होता था उसे क्या है स्टोर कर लिया जाता था खाने के लिए और उससे बीज तैयार करने के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट इन मैनी एरियाज, अलग अलग एरिया के अंदर क्या अलग अलग तरीके से उसे स्टोर करता था। दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, इसके अलावा जो लोग थे उन्होंने क्ले पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, वो बास्केट डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। और इस प्रकार से जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने क्या है धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया था, और उन्होंने इन सब चीज़ों को नई नई प्रोसेस को के द्वारा क्या है वो जानवरों का शिकार करके उन्हें अपने घर पे पालना वो सीख गए थे। स्टोरिंग एनिमल्स, नेक्स्ट बेटा एनिमल्स को स्टोर करना। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो एनिमल्स होते बेटा क्या है नेचुरली रूप से हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क, इनसे हमें दूध मिलता है, ये क्या है फूड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मीट मिलती है, एंड इन अदर वर्ड्स एनिमल्स आर रियर दैट कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड, यानी कि जो एनिमल्स है उससे क्या है हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फूड इससे हमें प्राप्त होते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स, इन सभी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्किन होती है उससे क्या अलग अलग प्रकार की लेदर के जो बैग हैं, चप्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें इनकी जानवरों की स्किन से ही तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर हंटर्स। अब देखिए जो सबसे पहला जो फार्मर आया था उसके बारे में कैसे पता चला था। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, अब उस मैप के अंदर क्या बेटा ब्लू स्क्वेयर भी हमें ब्लू कलर के ऐसे स्क्वेयर भी दिखाई देते हैं, तो उससे क्या पता लगता है ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर्स। इन एरिया से क्या है इस सिंबल से क्या पता लगता है कि पुराने समय के जो फार्मर्स थे उसके बारे में पता लगता है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए थे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जिसमें कश्मीर और ईस्ट और साउथ इंडिया आता है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट, इन साइट्स को वेदर करने के इन साइट्स के बारे में फाइंड आउट करने के लिए फार्मर्स एंड हर्डर्स साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स को, हड्डियों के बारे में उन्होंने तथ्य इकट्ठे किए। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, और इसके अंदर एक जले हुए ग्रेन्स भी प्राप्त हुए थे। एंड साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और इसके द्वारा क्या पता चलता है कि अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जानवरों की हड्डियों के से भी हमें क्या है उस समय के तथ्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है टुवार्ड्स सेटल्ड लाइफ। अब देखिए जो लोग थे उस समय के, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते तो उन्होंने सेटल लाइफ कैसे जीनी स्टार्ट करी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, उस समय लोगों के कुछ घर भी मिले थे। फ्रॉम इंटेंस इन बुर्ज होम, और उस समय कहाँ पर मिले थे उन्हें बुर्ज होम नाम का जो एक एरिया था, बुर्ज होम एरिया के अंदर उन्हें क्या है उस समय के क्या मिले थे मकान भी बने हुए मिले थे। प्रेजेंट डे कश्मीर, जो इस समय कहाँ पर है कश्मीर के अंदर पाया गया है। पीपल बिल्ड पिट हाउसेज, उस समय लोगों ने क्या है पिट हाउसेज बनाए हुए थे। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, पिट हाउस क्या होते बेटा जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर ये घर बनाए जाते हैं। विद द स्टेप्स, इसके अंदर नीचे उतरने की सीढ़ियाँ होती हैं। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, इससे क्या है सर्दियों के अंदर क्योंकि जमीन के अंदर होता है तो वहाँ पे सर्दी नहीं लगती। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, और इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें क्या है खाना बनाने के स्रोत भी मिले थे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। इससे क्या पता चलता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, इससे पता चलता है कि जो लोग थे वो घर के अंदर भी खाना बनाते थे, घर के बाहर भी खाना बनाते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, इसके अलावा पत्थर के औजार भी वहाँ से प्राप्त हुए थे। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलालिथिक टूल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, और इसलिए क्या इन्हें नियोलिथिक
भी कहा गया है। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पोलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज, इन्हें पॉलिश करके इनके किनारे को बहुत शार्प बनाया गया था। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और इससे क्या है, इससे फसलों के अंदर दाना निकालने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था, या प्लांट्स के अलग अलग तरह के प्रोडक्शन के लिए इसे यूज़ किया जाता था। आगे देखिए बच्चों, मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड्स ईयर लेटर, और इसका आज भी यूज़ किया जाता है, आज से हजारों साल बाद भी इसका यूज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ टूल्स को क्या है, हड्डियों के द्वारा बनाया जाता था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये हड्डियों से ही, जानवरों की हड्डियों से बने हुए औजार के बारे में बताया गया है। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, इसके अलावा वहाँ से कुछ मटके भी प्राप्त हुए थे। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, इन्हें डेकोरेट किया गया था। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, तो इसके अंदर चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, और बाद में लोगों ने इसके अंदर खाना बनाना भी सीख लिया, जैसे राइस, वीट एंड लेंटिस दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट, और इसके अंदर चावल गेहूँ से बनी हुई चीज़ों को बनाया जाता था। देखिए ये पोट दिखाई दे रहा है बच्चा आपको डायग्राम के अंदर, देखिए इस तरह के पोट ये उस समय पाए गए थे। बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने कपड़े बुनना सीख लिया। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, एग्जाम्पल के लिए कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। Did things change everywhere and at all? Not quite. In many areas men and women still continue to hunt and gather, और आज भी उस समय क्या है, बहुत सारे एरियाज के अंदर जो आदमी थे, पुरुष थे, औरत थी, वो क्या है, सभी शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा गैदर करते थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग, धीरे धीरे क्या उन्होंने फार्मिंग करना सीखा। एंड ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, और कुछ कई सालों बाद लोगों ने क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ मिलकर कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। अलग अलग सीजन के अंदर वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। तो इस प्रकार से बेटा ये पूरा सफ़र बताया गया है, पूरी जर्नी है कि किस प्रकार से जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ तक वो किस प्रकार की चीज़ों को करते थे। एंड क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, इसमें मेहरगढ़ का एक एग्जाम्पल दिया गया है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास, ये बोलान दर्रे के पास ये एरिया पाया गया, क्या नाम है, मेहरगढ़, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान, ये ईरान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, एरिया है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट, और मेहरगढ़ एक ऐसा एरिया था जहाँ सबसे पहले लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना सीखा था। एंड रियर शिप और गोट की उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले उन्हें पालना सीखा था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और ये एक ऐसा पुराना विलेज है, गांव, जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइड मैनी एनिमल्स बोन्स, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी पाई गई। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, एंड ऑल्सो बोन ऑफ शिप एंड गॉट की हड्डियाँ भी यहाँ पर पाई गई। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, ये देखिए बच्चों डायग्राम दिखाई दे रहा है, मेहरगढ़ में इस प्रकार के घर बनाए गए थे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, हर घर के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा कमरे होते थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और उसके अंदर कुछ कमरों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए देखिए लोग क्या करते थे, पीपल लुक आफ्टर, जिस समय लोग मर जाते थे, देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि उनका क्या विश्वास था कि जब लोग मर जाते थे तो उसके बाद भी क्या है, उनकी लाइफ होती थी। बरील इज वन सच अरेंजमेंट, उन्हें वो दबा दिया जाता था। सेवरल बरी साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़ में बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, और मरे हुए जानवर के साथ एक बकरी को भी दबा दिया जाता था, विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और लोगों का मानना क्या था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी उसे भूख लगती है, और भूख लगेगी तो क्या है, वो जो गोट है उसके मांस को वो खा लेगा और अपना पेट भर लेगा।
इसके अलावा बच्चों देखिए पेंटिंग भी, वहाँ पर कुछ समय की पेंटिंग भी मिली थी। तो पेंटिंग से देखिए बच्चों क्या पता चलता है, केव पेंटिंग से, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, द पेंटिंग बिलो इट्स फॉर्म ए केव इन फ्रांस। ये एक फ्रांस की केव है, उसके अंदर पेंटिंग बनाई गई है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन। इस साइट को क्या 4 स्कूल के बच्चों ने मिलकर खोजा है। देन 100 years अगो, हजारों साल पहले। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years के बीच में बनाई गई है। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्स, ऑर्चिज, older form of cattle, bison, woolly rhinos, reindeer and bear painted in bright colors। और इसका इन सारे जानवरों की पेंटिंग बनाई गई है। तो देखिए बच्चों ये पेंटिंग है, इसके अंदर अलग अलग कलर से जानवरों को शो किया गया है। These colors were made from minerals like ores of iron ore and charcoal। से क्या है, इन कलर को तैयार किया जाता था। एंड इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन और सेरेमोनियल ओकेजन्स और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स। और इन्हें स्पेशल ओकेजन पर इन्हें तैयार किया जाता था। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। और इससे पता चलता है कि जो लोग थे जब वो शिकार पर जाते थे तो वो किन किन जानवरों का शिकार करते थे। देखिए पेंटिंग के द्वारा इसे शो किया गया है, इसे दिखाया गया है। इसके अलावा बच्चों लास्ट टॉपिक है आपका इसका नियोलिथिक साइट। तुर्की के अंदर बताया गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल हंक वाज फाउंड इन तुर्की, जो तुर्की में पाया गया है। सेवरल थिंग्स वर ब्रोट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज फ्रॉम सीरिया, कवराइजेस फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। रेड सी से लेकर मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ है ये एरिया। एंड यूज्ड इन दी सेटलमेंट। रिमेंबर देयर वर नो कार्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। और इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के पशुओं को, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु पाए गए और जिसके द्वारा क्या है उस समय के बारे में पता चलता है। तो देखिए बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर था बेटा जिसके अंदर सारा आपका जो पुराने समय की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में बताया गया है कि पुराने समय के जो लोग थे वो कैसे शिकार करते थे, कैसे जानवरों को पालते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे उन्होंने आग का आविष्कार किया, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।